अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। पिछले 2-3 साल से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अपने हिंदू भाइयों को बता रहा हूं कि आपके बच्चों के दिलों के अंदर जो ये जहर भरा जा रहा है, इसका अंजाम बहुत भयंकर होगा और वो अंजाम अब निकल के आ चुका है। ये साइड में आप मेरे देख रहे होंगे, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, जिस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि जो नफरत आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने मुसलमानों के लिए हिंदुओं के दिलों में भरी थी, उसका अंजाम कितना भयंकर और भयानक हुआ है। पूरा मामला क्या है, पूरा मामला तफसील से मैं आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक 12 साल के मासूम बच्चे को लगभग 14 से 15 साल के बच्चे उठा करके लेके जाते हैं। जिस बच्चे को उठा करके लेके गए वो मुस्लिम समाज का बच्चा है और जो लेकर के गए 3 से 4 लोग वो हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं। जिस बच्चे को लेके गए उसकी उम्र 12 साल और जो लेके गए उनकी उम्र कोई 14 साल बता रहा है, कोई 15 साल। वीडियो के अंदर आप देख पाएंगे लगभग इसी उम्र के वो होंगे। तो उस 12 साल के मासूम बच्चे को जब ये लेकर के जाते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में, उसको एक तालाब के किनारे लेकर के जाते हैं, उसके कपड़े उतारकर उसको बेल्ट से मारा पीटा जाता है और उससे कहा जाता है कि जय श्री राम के नारे लगाओ। मतलब वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, अभी आप वीडियो में देखेंगे, वो कह रहे हैं जय श्री राम बोल। जिन बच्चों को मजहब के बारे में कुछ भी नहीं पता होना चाहिए था, वो बच्चों को उनको इतना बड़ा कट्टरवादी बनाने का काम किया है कि आप देख के दंग रह जाएंगे। उस मासूम 12 साल के मुस्लिम बच्चे को बेल्ट से पीट रहे हैं और कह रहे हैं जय श्री राम बोल, जय महाकाल बोल। इतना ही नहीं, उससे कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा। जब उससे ये कहा जाता है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा तो वो लगा देता है, लेकिन जब उससे कहा जाता है हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा तो वो कहता है मैं तो हिंदुस्तान में ही रहता हूं, मैं तो हिंदुस्तान का ही हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं कहूंगा। इस हद तक, इस लेवल तक मानसिकता पहुंचा दी है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। ये वीडियो देखिए आप, उसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ इसके बारे में। ये वीडियो देखिए। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री महाकाल। आदेश आदेश बम, आदेश आदेश आदेश। जान दे मतलब जान दे। जय श्री महाकाल बोल एक बार। जय श्री महाकाल। आदेश हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हाँ, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान का जिंदाबाद। चलो हाथ पकड़ो, चलो तुम्हारी माँ का तुम्हारे इतना बड़ा तालाब में डूबोगे। चल बाहर आ जा। तो देखा आपने दोस्तों किस लेवल का जहर भरा जा रहा है। ये है तुम्हारी आने वाली नस्लें। मैं उन अपने हिंदू भाइयों को ये बताना चाहता हूं जो आज भी भाईचारे में विश्वास रखते हैं कि तुम्हारी आने वाली नस्लों को किस तरह से बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है। और बर्बाद करने वाले कौन है? ये मेरे साइड में आप जिसका फोटो देख रहे हैं, इसका नाम है पुष्पेंद्र। इसका काम है हिंदू समाज के लोगों को भड़काना मुस्लिम समाज के लोगों के लिए। इसका हमेशा से काम रहा है कि विदेश और विदेश के लोगों को कहता है कि आओ हिंदुस्तान में आओ, हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और यहाँ पर हिंदू समाज के लोगों के लिए लड़ो। वहीं इस कट्टरवादी इंसान पुष्पेंद्र का बड़ा खुलासा मैं करने वाला हूं। आप साइड में जो मेरे फोटो देख रहे हैं, इसका लड़के का फेसबुक पेज है जिसका नाम है प्रखर। ये इस समय जर्मनी में है, और ये अपने बेटे को वहां पर इसने वेल सेटल कर दिया है जर्मनी में। अब इसकी बहू बेटा सब वहीं पर रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पुष्पेंद्र जो हिंदू समाज के लोगों को भड़काने का काम करता है, जो उनसे इल्तिजा गुजारिश करता है कि आओ अपने हिंदू समाज के लिए, अपने भगवान के लिए आगे बढ़ो, मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई करो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने भगवान को बचाओ। इसका ये जो बेटा है प्रखर, जो जर्मनी में वेल सेटल है, इससे कभी नहीं कहेगा ये कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए बेटे तू वापस इंडिया को आ, भारत एक आत्मनिर्भर देश बन चुका हो, यहाँ पर बहुत शांति है, यहाँ आ। अपने बेटे से कभी नहीं कहेगा। जर्मनी के अंदर वेल सेटल इसका बेटा, आप देख पा रहे होंगे मेरे साइड में, वहां पर रह रहा है। लेकिन इसका काम है सिर्फ और सिर्फ उन निचले तबके के लोगों को भड़काना जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है,
जो अच्छाई और बुराई में फर्क साबित नहीं करना जानते, उन लोगों को भड़काना इसका काम है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये खबर आई है उड़ीसा से। उड़ीसा के अंदर हजारों की तादाद में भगवा वस्त्र धारण करके लोग मोटरसाइकिलों पर रैली निकालते हैं और रैली निकालने के बाद एक मस्जिद के बाहर जाकर के जय श्री राम के नारे लगाते हैं। उस मस्जिद के अंदर नमाज हो रही होती है। मैं अभी आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूं, वो विजुअल देखेंगे आप उस वीडियो के अंदर कि किस तरह से ये नारे लगाए गए। वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जब नमाज का टाइम हो रहा था उड़ीसा के अंदर, तो कुछ हजारों की तादाद में लोग मोटरसाइकिलों पर आते हैं, मस्जिद के बाहर मोटरसाइकिलें लगाते हैं और वहां पर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ये सब कुछ देख मस्जिद के अंदर जो दूसरे समाज के लोग नमाज पढ़ रहे थे, या यूं कहें मुसलमान, वो बाहर आते हैं। पहले वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तुम्हारा तरीका गलत है। अगर आप हनुमान जयंती का लेकर, हनुमान जयंती आपने देखा है 6-7 अप्रैल के आसपास थी, उसके बाद से ये घटनाएं शुरू हुई हैं। हनुमान जयंती को लेकर हनुमान जी का नाम बदनाम करने के लिए इन लोगों ने भगवा वस्त्र धारण किए और फिर मस्जिदों के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए। तो मस्जिद में से लोगों ने निकल के पहले तो इन्हें समझाने की कोशिश की कि आप ये काम मत करो, आप अपने धर्म के अनुसार जो रैली निकाल लें, शांति प्रिय रैली निकाल करके चले जाओ, यहाँ पर मस्जिद में नमाज हो रही है, या आप बाद में आ जाना जब नमाज का टाइम चला जाए। लेकिन ये गुंडे ही कहेंगे। किसी के घर के बाहर, किसी के धर्म स्थल के बाहर जाकर आप गुंडागर्दी करते हो। तो ये इन गुंडों ने क्या किया, इन गुंडों ने दबाव बनाना शुरू किया और बड़े पैमाने पर जय श्री राम के नारे लगाना शुरू की। जब मुस्लिम समाज के लोगों ने ये देख लिया कि ये लोग समझाने से नहीं समझेंगे, वहां पर लगभग 100 से 150 की तादाद में मुसलमान थे और हजारों की तादाद में ये गुंडे थे। तो मुसलमानों ने जब ये देख लिया कि ये समझाने से बात नहीं मानेंगे, तब मुसलमानों ने इनके ऊपर चढ़ाई करना शुरू की और चढ़ाई करना इस तरह से शुरू की कि फिर इनको भागना भारी पड़ गया। आप मेरे साइड में ये वीडियो देख पा रहे होंगे कि अपनी मोटरसाइकिलें छोड़ के जो ये वहां से भागे हैं, फिर वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। मात्र 100 से 150 लोग थे मुस्लिम समाज के। आप साइड में ये वीडियो भी देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से ये लोग भाग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। घ्या लोगों मस्जिद के पास खड़ा है, 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 सब कोई मस्जिद के पास खड़ा है। मस्जिद के पास खड़ा है, मस्जिद के पास खड़ा है। तो देखा दोस्तों कैसे 150 लोग जो हक के रास्ते पे थे, हजारों लोगों के ऊपर भारी पड़े। मैं तो कहता हूं कि इसी तरह से अपनी मस्जिदों की और अपनी आत्मरक्षा करो। ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि अगर आपके ऊपर कोई प्रहार करने की कोशिश करता है तो आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो। एक और बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड के अंदर एक बिजली के खंभे से कुछ लोगों ने, कुछ उपद्रवियों ने क्या काम किया कि एक भगवा कलर के झंडे के साथ में कुछ मांस बांध दिया। उसको बताया गया कि ये गौ मांस है। जब आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को ये पता चला कि गौ मांस को भगवा झंडे के साथ खंभे में किसी ने बांध दिया है, तो उन लोगों ने सीधा मुसलमानों की दुकानों पर, मुसलमानों के घरों पर, मुसलमानों के ऊपर अटैक करना शुरू किया। और ये झगड़ा इस हद तक, इस लेवल तक आगे बढ़ा दिया कि उनकी दुकानों में आग लगा दी गई, उनका माल लूट लिया गया और साथ ही साथ उन्हें मारने पीटने का काम किया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, जब ये मामला बाजार से हट करके जाता है मस्जिद तक, झारखंड की मस्जिद में जब ईशा की तरावी की नमाज हो रही होती है तो वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स आती है। रैपिड एक्शन फोर्स ने उन लोगों को मारने पीटने का काम किया। कुछ लोगों को अपने साथ पकड़ के ले गई और कुछ लोगों को छोड़ दिया। रैपिड एक्शन फोर्स उनके ऊपर तो कार्रवाई करने के लिए आई, लेकिन भगवाधारियों से, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों से ये नहीं कहा गया कि अगर कोई ऐसी घटना हुई भी थी, किसी भगवा झंडे के साथ में गोमांस था भी, तो उसके लिए थाना पुलिस प्रशासन है,
या उसके लिए आप कानून हाथ में लोगे? सबसे पहले उस गो मास को और झंडे को लेकर के थाने जाना चाहिए था या मुसलमानों की दुकानों में आग लगाना चाहिए थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, हैरानी की बात तब हुई जब पुलिस ने उस मांस की जांच की और ये पता लगा ये गो मांस है ही नहीं। दरअसल जिस चीज के पीछे इतना बवाल हुआ वो चीज वहां पर थी ही नहीं। वो जो मांस था वो मुर्गे का, चिकन का वो वेस्टेज था जो निकाल करके फेंक दिया जाता है। वहां के एसएसपी से जब मीडिया बंधुओं ने बात की तो उन्होंने बताया कि ये वो गो मांस है ही नहीं, ये चिकन का वो वेस्टेज है जो इसको फेंक दिया जाता है। मांस तो प्रतिबंध हु डिसाइड्स की प्रतिबंधित मांस है? प्रतिबंधित मांस वहाँ था ही नहीं। इनफैक्ट ये स्टोरी में कुछ है ही नहीं। वहाँ आप खुद स्पॉट पे गए होंगे, देखे होंगे, वहाँ मुर्गा और मीट बेचने का एक दुकान है झुग्गी झोपड़ी में। वहीं का जो अवशेष होता है, जो लेफ्ट ओवर्स होता है मुर्गा और मीट वगैरह काटने के बाद, उस पर्टिकुलर पॉलीथीन में मुर्गा का जो अवशेष होता है, जिसको हम लोग लूज देहाती भाषा में पचौनी बोलते हैं, उसको पॉलीथीन में बांध के ऊंचाई पे टांग दिया था कि कुत्ता उत्ता इसको इधर उधर नहीं करे। वो अनटूवर्ड्स इंसिडेंट बचाने के लिए, और पहली बार नहीं, वो हमेशा से होता है। और जिस तार में बंधा गया था वो तार एक बिजली के पोल से और एक झंडा का खंभा जो रामनवमी के समय जो झंडा लगा था उसको सपोर्ट के लिए एक तार बंधा हुआ है, वो उस तार में बंधा हुआ है, वो किसी झंडे और किसी इसमें नहीं बंधा हुआ। अननेसेसरी कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं। एकदम कैटेगरिकली उसको पुलिस समय पहुंच के वहां से, और जब पुलिस उसको उतारी थी वहां कम से कम 10 लोग थे, उनके सामने में उतार करके उसको वहां से हटाया गया, आवश्यक कार्रवाई की गई। तो प्रतिबंधित मांस था ही नहीं। एवरी मीट और एवरी पीस ऑफ मीट कैनॉट बी प्रोहिबिटेड मीट ना, लोगों को समझने की जरूरत है। तो अब आप ये बताइए कि इन जाहिलों की सोच पे मुझे तरस आता है कि इन जाहिलों की सोच इस हद तक गिर चुकी है कि अगर एक भगवा झंडे के अंदर, मैं तो ये कहता हूं, मान लीजिए अगर वो गो मास्क भी होता तो उस पर ये बवाल मचाने की क्या जरूरत थी? अगर किसी ने कोई गलती की है तो आप थाने जाते, पुलिस में बताते, पूरे मामले की जांच होती। या शहर के शहर तबाह कर दिए जा रहे हैं। मैं इसलिए पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपके नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। श्रीलंका के अंदर भी इसी तरह का माहौल बनाया गया था। कट्टरपंथी इतनी फैला दी गई थी कि बाद में श्रीलंका के नेता तो श्रीलंका को छोड़कर भाग गए, विदेशों में, अमेरिका, कनाडा, लंदन में जाके शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां की जनता को संभालने वाला, उनको रोटी खिलाने वाला भी कोई नहीं था। अगर आप लोग आज भी नहीं समझे तो मेरी बात को याद रखोगे। मैं उन अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूं, उन सेक्युलर भाइयों से कहना चाहता हूं जो भाईचारे में विश्वास रखते हैं, कि अपनी नस्लों का अगर आप लोगों को बचाना है तो इस पर काम करो। इस चीज को बहुत गहनता से लो कि आपका बच्चा कहीं कट्टरवादी लोगों की संगत में तो नहीं बैठ रहा। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर दो। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।